प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य का इतिहास इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग महाकवि अश्वघोष और उनके द्वारा रचित महाकाव्यों पर चर्चा करेंगे। महाकवि अश्वघोष संस्कृत की महिमा के उद्घोषक कवि हैं। बौद्ध स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये बौद्ध थे। ये कनिष्क के गुरु, महायान के प्रवर्तक तथा माध्यमिक शून्यवाद के संस्थापक आचार्य थे। मूलतः जाति से ये ब्राह्मण थे और इनकी माता का नाम स्वर्णाक्षी था तथा जन्म स्थान साकेत, जो कि आज अयोध्या है, वह था। प्रसिद्धि के अनुसार ये महान बौद्ध विद्वान थे, अतः महापंडित, भदंत तथा महावादिन जैसे बिरुदों से इनको सुशोभित किया जाता था। कहा जाता है कि इनका कंठ बहुत मधुर था, यहाँ तक कि इनके स्वर को सुनकर घोड़े तक हिनहिनाना छोड़ देते थे और इसी कारण इनका नाम अश्वघोष पड़ गया। अतः ज्ञात होता है कि अश्वघोष इनका मूल नाम नहीं था, अपितु आरोपित अभिधान था। अश्वघोष संस्कृत के विशिष्ट कवि हैं। इनकी रचनाएं बौद्ध जगत में दूर दूर तक लोकप्रिय थीं। मूलतः ये बौद्ध दर्शन के विद्वान थे, किंतु ब्राह्मण थे, अतः संस्कृत के भी सिद्धहस्त कवि थे। बौद्ध सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाने तथा विद्वत समाज में मान्यता दिलाने के लिए इन्होंने संस्कृत को इसका माध्यम बनाया और अपने काव्यों को संस्कृत माध्यम से प्रस्तुत किया। इनमें कलात्मकता के प्रति न आग्रह था न झुकाव, अतः निसर्गतः वह संस्कृत के सहज कवि कहलाए। अश्वघोष का स्थिति काल अन्य संस्कृत कवियों के समान अनिश्चित नहीं है। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क 78 ईस्वी के लगभग राज सिंहासन पर बैठे। अश्वघोष बौद्धों की चौथी संगीति में, जो बिहार में बुलाए गए थे, उसमें उपस्थित थे। कीथ अश्वघोष का समय 100 ईस्वी के आसपास मानते हैं। चीनी परंपरा में इन्हें कनिष्क का दीक्षा गुरु कहा है। अश्वघोष ने कनिष्क के समय में ही अभिधर्म पिटक की विभाषा टीका लिखी थी, अतः अश्वघोष को कनिष्क संवत प्रवर्तक कनिष्क 78 या से 100 के ईस्वी का ही समकालीन मानना उचित है। अश्वघोष के कृतित्व की यदि हम बात करें तो अश्वघोष मूलतः एक दार्शनिक थे, बाद में वे कवि हुए, किंतु यह एक तरह से हम देखें तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इन्होंने दर्शन ग्रंथों के साथ साथ काव्य नाटक की भी रचना की। इनके मुख्य ग्रंथ जो हैं 7 हैं: व्रजसूची, महायान, शब्दोत्पाद, सूत्रालंकार, कल्पना मंडितिका, शारिपुत्र प्रकरण, बुद्धचरित महाकाव्य और सौद्रानंद महाकाव्य। जो व्रजसूची है तो वज्रसूची है, उसमें वर्ण व्यवस्था की समालोचना है और यह उस व्यवस्था समर्थक जो व्यक्ति थे उन्हों को सुई की तरह चुभने वाली होने से उसका वज्रसूची जो नाम है सार्थक माना जाता है। कुछ विद्वान इसे अश्वघोष की रचना नहीं मानते। दूसरा इन्हों का ग्रंथ है महायान शब्दोत्पाद। यह विज्ञानवाद तथा शून्यवाद के विवेचन पर आधारित दार्शनिक ग्रंथ है। सूत्रालंकार यह भी एक दार्शनिक ग्रंथ है जो मूल प्राप्त नहीं होने पर भी चीनी अनुवाद के रूप में प्राप्त होता है। कल्पना मंडितिका यह कथा संग्रह है। इसमें धार्मिक तथा नैतिक कल्पनाओं से परिपूर्ण कथाओं का ग्रंथ है। शारिपुत्र प्रकरण जो एक ग्रंथ है, यह एक प्रकरण नाटक है और अपखंडित प्राप्त है। 2 महाकाव्य जिसके लिए संस्कृत साहित्य में चर्चित हैं वह हैं बुद्धचरित महाकाव्य और सौद्रानंद महाकाव्य। बुद्धचरित महाकाव्य संस्कृत में अधूरा प्राप्त है और सौद्रानंद महाकाव्य है वह चरित्र प्रधान काव्य है। बुद्धचरित महाकाव्य की कथानक को हम देखें तो बुद्धचरित जो महाकाव्य है वो बुद्ध के चरित्र पर आधारित है और यह 28 सर्गों का विशालकाय महाकाव्य है जो चीनी एवं तिब्बती में संपूर्ण मिलता है, किंतु संस्कृत में इसके 14 सर्ग ही प्राप्त हैं और इसका प्रथम सर्ग अपूर्ण है तथा 14वां सर्ग भी पूर्ण प्राप्त नहीं होता। कथानक को संक्षेप में हम देखें तो संक्षेप में उनकी कथा इस प्रकार है कि राजा शुद्धोधन
कि पत्नी माया देवी एक सुंदर स्वप्न देखती है। लुम्बिनी में सिद्धार्थ का जन्म होता है। शुरू में वह विरागोन्मुख है। राजा उसे रागोन्मुख करने का प्रावधान करते हैं। एक बार वह वृद्ध जो हैं रोगी और मृत शरीर को देखते हैं। मतलब एक चूंकि उनको जो एक पुत्र प्राप्त हुआ शुद्धोधन की पत्नी माया देवी को, तो वह विरागोन्मुख है, मतलब वो विरक्त है, संसार में आसक्त नहीं है, और राजा उसे संसार में आसक्त करना चाहता है। और राजा उसके लिए बहुत से सुख साधन और भी जुटाता है। उसके आसपास संपन्नता कहें, और सेवक और जो नौकर चाकर हैं उनको भी वहाँ पर आसपास रखता है, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, और जिससे कि वो संसार से विरक्त हो। एक बार वो बाहर जाते हैं और वहाँ पर वे वृद्ध रोगी और मृत शरीर को देखते हैं और गृह त्याग का संकल्प कर लेते हैं। छंदक नामक सारथी के साथ महाभिनिष्क्रमण होता है। तपोवन में वह कठोर तप करते हैं। अनेक प्रयासों से भी वह घर नहीं लौटते। कठोर तप के बाद उन्हें बुद्धत्व प्राप्त होता है, और 14 सर्गों में यही कथा है। शेष में धर्म चक्र प्रवर्तन तथा धर्म प्रचार आदि है। मूल्यांकन के रूप में हम देखें तो बुद्ध चरित अश्वघोष की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है, और यह काव्य अपनी श्रेष्ठता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस काव्य में अश्वघोष ने अपनी नैसर्गिक प्रसाद गुण संपन्न शैली में महात्मा बुद्ध के जीवन तथा दर्शन का प्रांजल वर्णन किया है। अतएव इसमें अश्वघोष के कवि एवं दार्शनिक दोनों रूपों का समन्वित रूप देखने को मिलता है। काव्य के प्रारंभ में 5-6 सर्ग कथ्य एवं शिल्प के सहजोन्मेष के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें नगर संस्कृत, नगर बंधुओं के महाभावों, मनोभावों, लोक जीवन तथा लोक प्रवृत्तियों का अत्यधिक सुंदर चित्रण है। उपमा आदि का सहज प्रयोग, प्रांजल प्रसाद भाषा शैली, प्रवृत्ति का सजीव चित्रण, बीच बीच में सूक्तियों का समन्वय अश्वघोष के बुद्ध चरित्र की निजी विशेषता हैं। जहाँ कवि ने नैतिकता या दर्शन को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया, वह बड़ा ही हृदयग्राही है। वृद्धावस्था का चित्रण करते हुए जरा के संबंध में वे लिखते हैं, रूपस्य हंति व्यसनम बलस्य शोकस्य योनि निधनम रतिनाम नास्य स्मृतिनाम रिपुरीन्द्रियाणाम एषा जरा नाम ययेषा भग्न है। बुद्ध चरित्र में कवि ने प्रकृति चित्रण अलंकृत तथा आलम्बन के रूप में किया है। भाषा में अकृत्रिमता, छोटे छोटे छंद, सहज वर्णन, संवेदनाओं की सहज एवं सजीव अभिव्यंजना, ये अश्वघोष के काव्य की सफलता के आधार हैं। अश्वघोष के शब्दों में उन्होंने यह काव्य बुद्ध के अनुराग, शास्त्रानुशासन तथा लोकहित एवं लोक शांति के लिए लिखा है, न कि कला तथा विद्वत्ता के ज्ञापन के लिए। इसलिए उन्होंने लिखा है, बुद्धानुरागाद अनुगम्य तस्य शास्त्रम च लोकस्य हिताय शांते काव्यम कृतम ज्ञापयितुम निजस्य कलाम न काव्यस्य न गोविदत्वम। यही कारण है कि बुद्ध चरित्र बुद्ध की तरह पावन, सहज तथा नैसर्गिक अंतर सौंदर्य से ओतप्रोत है। और इनका दूसरा महाकाव्य है सौदरानंद महाकाव्य। सौदरानंद को कुछ विद्वान बुद्ध चरित्र से पूर्व की रचना मानते हैं, किंतु इसके काव्यानुशीलन से विकसित शैली के आधार पर स्पष्ट है कि यह असंदिग्ध रूप से बाद की ही रचना है। इसमें बुद्ध के छोटे भाई नंद का चरित्र वर्णित है। यह 18 सर्गों का उत्कृष्ट महाकाव्य है। कथानक का यदि हम संक्षेप में देखें तो यह है कि बुद्ध का सौतेला भाई नंद स्वयं भी अति सुंदर है, और उसकी पत्नी सुंदरी भी असाधारण रूप सी है। दोनों एक दूसरे पर असाधारण रूप से अनुरक्त हैं। इधर कपिल वस्तु में शुद्धोधन के यहाँ बुद्ध जन्म लेते हैं। बड़े होने पर तथागत बुद्ध स्वयं नंद सुंदरी के घर पर भिक्षा ग्रहण करने उस समय आते हैं जब वे दोनों कामक्रीड़ा में निमग्न हैं। निराश बुद्ध लौट आते हैं। उधर नंद उनके लौटने से बहुत खिन्न हैं और क्षमा याचना करते हैं। बुद्ध से प्रभावित होकर नंद दीक्षा लेकर भिक्षुक बन जाता है और तप करता है,
किंतु पुनः उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती है और वह भिक्षुक व्रत तक तोड़ना चाहता है। इसके लिए बुद्ध उसे अप्सराओं को दिखाकर पत्नी के प्रति उसकी आसक्ति को नष्ट करना चाहते हैं। आनंद भी उसे उपदेश देते हैं। अंत में वह 4 आर्य सत्य, मानसिक शुद्धि एवं अमृतत्व प्राप्ति के उपाय का मार्ग बताते हैं। और अंत में नंद उन उपदेशों से अनुग्रहित होकर गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करता है। बुद्ध चरित एवं सौंदर्यानंद जो महाकाव्य हैं, उनका महाकाव्य तो हम देखें तो बुद्ध चरित और सौंदर्यानंद दोनों ही सामान्य महाकाव्य के रूप में, मतलब यह सामान्यतः हम कहें कि महाकाव्य के रूप में ही स्वीकार किए गए हैं। हम यदि दोनों महाकाव्यों का महाकाव्य के लक्षणों की दृष्टि से मूल्यांकन करें तो वे उस कसौटी पर खरे उतरते हैं। आचार्यों द्वारा निर्धारित किए गए लक्षण अशोक घोष के दोनों काव्यों में प्राप्त हो जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों काव्यों की कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध है तथा दोनों में महापुरुष से संबंधित जीवन व्रत का वर्णन किया गया है। दोनों काव्यों के नायक ही कुलीन क्षत्रिय हैं जो बाद में संसार से विरक्त होते दिखाई देते हैं, दिखाए गए हैं। दोनों महाकाव्यों की कथा वस्तु सर्गों में विभक्त की गई है। एक में जहां 28 सर्ग हैं तो दूसरे में 18 सर्ग हैं। इस प्रकार सर्गों की संख्या लक्षणानुसार 8 से अधिक है। दोनों काव्यों की चरम परिणति शांत रस में होती है। श्रृंगार तथा करुण रस का दोनों काव्यों में समावेश है। और भी हम लक्षणों के आधार पर देखें तो चतुर्वर्ग में से धर्म एवं मोक्ष प्राप्त कराना दोनों काव्यों का उद्देश्य है, अतः उद्देश्यपूर्ण भी है। महाकाव्यों का नामकरण भी लक्षणानुसार कथा वस्तु, नायक एवं कवि के आधार पर होना चाहिए। आलोच्य काव्यों में से भी बुद्ध चरित नाम कथानक के आधार पर तथा सौंदर्यानंद नायक के नाम पर रखा गया है, जो कि महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार सर्वथा उपयुक्त है। संभोग एवं विप्रलंब, मुनि, स्वर्ग, आश्रम, पुत्रजन, रण प्रयाण तथा प्राकृतिक उपकरणों का वर्णन भी महाकाव्यों में होना चाहिए और दोनों काव्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि उपयुक्त सभी वर्णनों को इस काव्यों में स्थान दिया गया है। इस प्रकार से सौंदर्यानंद महाकाव्य बौद्ध धर्म के संदेश को संप्रेषित करने के लिए लिखा गया है। मनुष्य को सांसारिक विषयासक्ति से मुक्त होकर धर्मानुकूल आचरण करना चाहिए। इस महाकाव्य में उक्त दार्शनिक स्वर ही मुख्य है। सफल काव्य की दृष्टि से इसमें दर्शन और काव्य कला का सुंदर समन्वय हुआ है। इस काव्य के दार्शनिक संदर्भों में भी काव्यमयता, सरसता, स्वाभाविकता एवं कलात्मकता है। फिर भी यह काव्य उपदेश प्रदान है, रस उसका प्रसादन है। यहाँ काव्य का मुख्य रस शांत है। वीर, करुण, श्रृंगार, सहयोगी एवं प्रासंगिक है। सौंदर्यानंद में नारी सौंदर्य को उद्दीपन के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ नारी सौंदर्य विकास के रूप में वर्णित है, वहां प्रभावशाली है। करुण और वीर के चित्रण में भी कवि सिद्धहस्त हैं। प्रकृति चित्रण सामान्य है। भाषा सहज, सरल एवं भावानुकूल है। अलंकारों का सहज आनुषंगिक प्रयोग हुआ है। निष्कर्षतः हम कहें तो अशोक घोष प्रसाद गुणमयी, प्रांजल वैदर्भी शैली में सिद्धहस्त हैं। काव्य में संगीतात्मकता, चित्रोपमता तथा सहज या सह काव्यमयता अशोक घोष की शैली की विशेषता है। अनुष्टुप कवि का सर्वाधिक प्रिय छंद है। प्रायशः कवि ने लिट लकार का प्रयोग सहज रूप में किया है। जैसे कुमार संभव में पार्वती की परीक्षा के लिए ब्रह्मचारी शिव रूप में प्रकट होकर पार्वती की न ययो न ततस्थौ की चेष्टा को कालिदास ने जिस शब्दों से बिंबायित किया है, वैसे ही नंद का एक और बुद्ध के उपदेशों की ओर आकृष्ट होना तथा दूसरी ओर अपनी पत्नी प्रेम से खींचे चले जाना, इसका यहाँ पर इन्होंने चित्रण किया है। और इसी कारण जैसे नदी की धारा के विरुद्ध तैरता हंस न आगे बढ़ता और न पीछे हट पाता है, उसी प्रकार नंद न वहाँ जा पाते हैं और न ही रुक पाते हैं। और इस भाव को कवि ने बहुत ही चित्रोपम शैली में लिखा उन्होंने कि तम गौरवम बुद्धगतम चकर्ष भार्य अनुराग है पुनराचकर्ष है।
सो अनिश्चयात् न अपि ययौ न तस्थौ तरंगस्तरंगेष्वेव राजहंसः। इस प्रकार से जो वे दार्शनिक भी हैं और साथ में एक श्रेष्ठ कवि भी हैं और इनके के दोनों महाकाव्य हैं, वो अपने महाकाव्यत्व के रूप में के जो महाकाव्य के लक्षण हैं उसके रूप में पूर्णतः खरे उतरते हैं। आगे हम जो भारवी हैं उनके महाकाव्यों पर चर्चा करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।